जय श्री राम। आपने कभी सोचा है कि रावण की वो शक्तिशाली सोने की लंका जिसे कोई छू तक नहीं सकता था, आखिर कैसे जलकर राख हो गई? ये कहानी सिर्फ एक वानर की पूंछ में लगी आग की नहीं है, बल्कि इसके पीछे छिपा है अहंकार का, एक श्राप का और एक दिव्य उद्देश्य का गहरा रहस्य। चलिए, आज रामायण के उन पन्नों को पलटते हैं और उस सच्चाई को जानते हैं जिसे सुनकर आप शायद चौंक जाएंगे। ये कहानी सिर्फ आग और विनाश की नहीं है, बल्कि उस घमंड के जलने की है जो खुद को अजय समझता था। यह उस भक्ति की कहानी है जिसने विशाल समंदर लांघ दिया, और उस किस्मत की कहानी है जो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। आज हम जानेंगे कि हनुमान जी का लंका दहन सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश था, एक ऐसी चेतावनी जिसे रावण समझने में नाकाम रहा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम उस पौराणिक रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं जो आज भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। लंका यह सिर्फ एक शहर का नाम नहीं था, बल्कि त्रेता युग के सबसे शक्तिशाली, अमीर और अभेद्य साम्राज्य की पहचान था। वाल्मीकि रामायण और दूसरे ग्रंथों में लंका का जैसा वर्णन मिलता है वो कल्पना से भी परे है। त्रिकूट पर्वत पर बसी यह नगरी सोने और कीमती रत्नों से जड़ी थी। इसके महल आसमान छूते थे, सड़कें सोने की थीं और इसके बगीचे ऐसे लगते थे मानो स्वर्ग का कोई टुकड़ा धरती पर आ गया हो। इस लंका को खुद देवशिल्पी विश्वकर्मा ने बनाया था, लेकिन एक खास वजह से। एक बहुत प्रचलित कथा के अनुसार यह भव्य महल भगवान शिव ने अपनी पत्नी माता पार्वती के लिए बनवाया था। एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से एक भव्य महल बनवाने की इच्छा जताई। अपनी अर्धांगिनी की इच्छा का मान रखते हुए भोलेनाथ ने विश्वकर्मा को एक ऐसा महल बनाने का आदेश दिया जैसा तीनों लोकों में कहीं और न हो। विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच त्रिकूट पर्वत पर सोने का एक अद्भुत महल बना दिया। जब महल तैयार हुआ तो गृह प्रवेश की पूजा के लिए उस युग के सबसे बड़े विद्वान ऋषि विश्रवा को बुलाया गया, जो रावण के पिता थे। पूजा के बाद जब शिव जी ने ऋषि विश्रवा से दक्षिणा मांगने को कहा, तो महल की चमक दमक देखकर उनका मन डोल गया। उन्होंने दक्षिणा में वही सोने का महल मांग लिया। भगवान शिव अपने भक्त को मना नहीं कर सके और उन्होंने वो महल दान में दे दिया। जब यह बात माता पार्वती को पता चली तो उन्हें बहुत क्रोध आया। कुछ कथाओं में यह भी कहा गया है कि उन्होंने उसी समय यह श्राप दिया कि जिस महल को छल से हासिल किया गया है वो एक दिन मेरे ही पति के अंश द्वारा जलाया जाएगा और यही कुल के विनाश का कारण बनेगा। बाद में यह महल ऋषि विश्रवा से उनके बेटे कुबेर को मिला, जो धन के देवता बने। लेकिन रावण ने अपने अहंकार और ताकत के नशे में अपने ही सौतेले भाई कुबेर से यह लंका और पुष्पक विमान छीन लिया। इस तरह जिस लंका पर रावण इतना घमंड करता था वो असल में धोखे और बल से हड़पी हुई संपत्ति थी। यह नगरी रावण के अहंकार, उसके अधर्म और उसके पाप की नींव पर खड़ी थी, और इसका जलना उस नियति का ही हिस्सा था जो शायद बहुत पहले ही तय हो चुकी थी। दूसरी तरफ किष्किंधा में एक भक्त अपने प्रभु के काम के लिए बेचैन था। भगवान राम अपनी पत्नी सीता के अपहरण से दुखी थे। सुग्रीव की वानर सेना चारों दिशाओं में माता सीता को खोज रही थी, लेकिन दक्षिण की ओर गए दल के हाथ सिर्फ निराशा लग रही थी। जब 100 योजन चौड़ा विशाल समंदर सामने आया तो सभी वानरों की हिम्मत जवाब दे गई। तभी जामवंत ने उस दल में मौजूद एक शांत और विनम्र वानर को उसकी भूली हुई शक्तियां याद दिलाईं। वो थे पवन पुत्र हनुमान। अपने प्रभु श्री राम का नाम लेकर हनुमान ने एक ही छलांग में उस विशाल समंदर को पार करने का फैसला किया। ये सिर्फ एक शारीरिक छलांग नहीं थी, ये भक्ति, सेवा और नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने की छलांग थी। हनुमान का लंका में घुसना आसान नहीं था। समंदर में उन्हें सुरसा नाम की राक्षसी ने रोका। हनुमान ने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, अपना शरीर बड़ा किया और फिर एकदम से छोटा होकर उसके मुंह से निकल गए। आगे सिंहिका नाम की राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़कर उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन हनुमान ने उसका भी वध कर दिया। जब वे लंका के तट पर उतरे तो रात का समय था। उन्होंने बहुत छोटा रूप बना लिया ताकि कोई उन्हें देख न पाए, लेकिन लंका के दरवाजे पर ही लंकिनी नाम की राक्षसी ने उन्हें रोक लिया। हनुमान ने उसे बस एक घूंसा मारा, जिससे वो खून की उल्टियां करने लगी। लंकिनी को तुरंत ब्रह्मा जी की वो बात याद आ गई कि जब एक वानर के प्रहार से तू बेचैन हो जाए तो समझ लेना कि राक्षसों के विनाश का समय आ गया है।
वो समझ गई कि ये कोई साधारण वानर नहीं बल्कि लंका के अंत का संकेत है। हनुमान ने पूरी लंका नगरी घूमी, उन्होंने रावण का शानदार महल देखा, लेकिन उन्हें कहीं भी माता सीता नहीं मिली। वे चिंतित हो गए। एक पल के लिए उनके मन में निराशा भी आई कि क्या वे प्रभु का काम पूरा नहीं कर पाएंगे। तभी उनकी नज़र एक ऐसे घर पर पड़ी जिसके आंगन में तुलसी का पौधा था और दीवारों पर राम नाम लिखा था। उन्हें हैरानी हुई कि राक्षसों की इस नगरी में राम भक्त कौन हो सकता है। उन्होंने ब्राह्मण का रूप बनाया और उस घर के मालिक विभीषण से मिले। विभीषण ने हनुमान को देखकर पहचान लिया कि वे श्री राम के दूत हैं और उन्होंने ही बताया कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में रखा है। अब हनुमान का लक्ष्य साफ था। वो उस अंधेरे और अधर्म के गढ़ में उम्मीद की एक किरण लेकर पहुंच चुके थे। विभीषण से रास्ता जानकर हनुमान जी अशोक वाटिका की ओर बढ़े। वाटिका बहुत सुंदर थी, लेकिन उस सुंदरता में एक उदासी थी। हनुमान जी एक पेड़ पर छिपकर नीचे देखने लगे। वहीं पेड़ के नीचे एक देवी बैठी थीं, जिनके कपड़े मैले थे, शरीर कमजोर था और आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उनके चेहरे पर एक तेज था, पर वो दुख से घिरा हुआ था। वो बस हे राम जप रही थीं। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि यही माता सीता है। उनकी हालत देखकर हनुमान का दिल भर आया और उनकी आंखों में गुस्सा उतर आया। थोड़ी ही देर में वहां घमंड में चूर रावण अपनी दासियों के साथ आया। उसने माता सीता को लंका की महारानी बनाने का लालच दिया। उसने कहा, हे सीते, उस राम को भूल जाओ जो एक वनवासी है। मैं तीनों लोकों का स्वामी हूं, मेरी रानी बनकर सुख भोगो। लेकिन माता सीता ने अपने और रावण के बीच एक तिनका रखकर जवाब दिया, रे अधम, तू मेरे प्रभु श्रीराम से अपनी तुलना करता है। मेरे प्रभु सूरज हैं और तू एक जुगनू। तूने मुझे धोखे से अगवा किया है। यह तेरी कायरता है। अभी भी वक्त है। मुझे मेरे प्रभु को लौटा दे, इसी में तेरी भलाई है, वरना श्री राम के बाणों से तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। यह सुनकर रावण गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने तलवार निकल ली और कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीने का समय है। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं इसी तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगा। उसके जाने के बाद बाकी राक्षसियां माता सीता को डराने धमकाने लगी। जब सब थक कर दूर चली गईं, तब हनुमान जी ने मौका देखकर श्री राम की बी हुई अंगूठी नीचे गिरा दी। उस अंगूठी को देखकर माता सीता चौंक गईं। उन्होंने अंगूठी उठाई और उसे पहचान लिया। उनके मन में उम्मीद की एक नई किरण जगी। तब हनुमान जी पेड़ से नीचे उतरे। जब उन्होंने अपना परिचय दिया और श्री राम का संदेश सुनाया, तब माता सीता को विश्वास हुआ। हनुमान ने कहा, हे माता, अगर आप आज्ञा दें तो मैं अभी आपको अपनी पीठ पर बैठाकर प्रभु श्री राम के पास ले चलूं। लेकिन माता सीता ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, नहीं पुत्र, यह मेरे पति के सम्मान के खिलाफ होगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि वे दुष्ट रावण का वध करके ही मुझे यहां से ले जाएंगे। तुम जाओ और उन्हें मेरा संदेश दो। हनुमान जी का मन अब शांत था। उन्होंने अपना सबसे जरूरी काम पूरा कर लिया था, लेकिन अब उनके मन में एक और ख्याल आया। सिर्फ संदेश लेकर लौटना काफी नहीं था। इस घमंडी रावण को उसकी ताकत का कुछ अंदाजा तो कराना ही होगा। माता सीता से विदा लेकर हनुमान के मन में एक विचार आया, मैं प्रभु का दूत हूं। सिर्फ सीता जी का पता लेकर लौट जाना तो आधा काम हुआ। मुझे दुश्मन की ताकत का भी तो पता लगाना चाहिए, और इन राक्षसों को जिन्होंने मेरी माता को इतना दुख दिया है, इन्हें कुछ सजा तो मिलनी ही चाहिए। यह सोचते ही हनुमान ने अपना विशाल रूप धारण किया और अशोक वाटिका को तहस नहस करना शुरू कर दिया। उन्होंने सुंदर पेड़ उखाड़ फेंके और पूरे बगीचे को उजाड़ दिया। जब वाटिका के रक्षक राक्षस उन्हें रोकने आए तो हनुमान ने पल भर में उन सभी को मार गिराया। शोर सुनकर रावण का बेटा अक्षय कुमार एक बड़ी सेना लेकर आया। वो एक बहादुर योद्धा था, लेकिन हनुमान की ताकत के आगे टिक नहीं सका और मारा गया। अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर रावण हैरान रह गया। उसे यकीन नहीं हुआ कि एक मामूली वानर इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। अब रावण ने अपने सबसे ताकतवर बेटे मेघनाद को भेजा। मेघनाद एक मायावी योद्धा था जिसने इंद्र को भी हराया था। उसने हनुमान से भयंकर युद्ध किया, लेकिन जब उसे लगा कि बल से इस वानर को हराना नामुमकिन है तो उसने ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल किया।
हनुमान चाहते तो ब्रह्मास्त्र को भी बेकार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा अगर मैं ब्रह्मास्त्र का मान नहीं रखूंगा तो इसका अपमान होगा, और अगर मैं बंध जाता हूं तो मुझे रावण से मिलने का मौका मिल जाएगा। मैं उसके दरबार में जाकर उसके घमंड को चुनौती दूंगा। यह सोचकर हनुमान जानबूझकर ब्रह्मास्त्र के बंधन में बंध गए। राक्षस सैनिक खुशी से झूम उठे और हनुमान को घसीटते हुए रावण के दरबार की ओर ले चले। हनुमान चुपचाप सब कुछ देखते रहे। वो लंका की सेना और उसके गुप्त रास्तों का अंदाजा लगा रहे थे। ये गिरफ्तारी हार नहीं, एक सोची समझी चाल थी। हनुमान एक बंदी बनकर नहीं बल्कि काल बनकर रावण के दरबार की ओर बढ़ रहे थे। जब हनुमान को रावण की सभा में लाया गया तो सोने के सिंहासन पर रावण अपने 10 सिरों के साथ बैठा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। उसके मंत्री और सेनापति उस बंदी वानर को देखकर हंस रहे थे। वे नहीं जानते थे कि वे किसी बंदी को नहीं बल्कि अपनी मौत को देख रहे थे। रावण ने गरज कर पूछा, कौन है तू वानर? किसने तुझे यहां भेजा है? क्या तुझे मौत से डर नहीं लगता जो तूने मेरे बेटे को मार दिया? हनुमान ने निडर होकर जवाब दिया, जय श्री राम। हे रावण, मैं पवन पुत्र हनुमान हूं और मैं उन सर्वशक्तिमान प्रभु श्री राम का दूत हूं जिनकी पत्नी को तुमने धोखे से अगवा किया है। श्री राम का नाम सुनते ही रावण की सभा में सन्नाटा छा गया। हनुमान ने आगे कहा, मैं तुम्हें दुश्मन की तरह नहीं बल्कि एक शुभचिंतक की तरह समझाने आया हूं। तुम एक महान कुल में पैदा हुए हो, एक महापंडित हो। यह अधर्म तुम्हें शोभा नहीं देता। जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वो बर्बादी का रास्ता है। अभी भी वक्त है। माता सीता को सम्मान के साथ प्रभु श्री राम को लौटा दो और माफी मांग लो, वो तुम्हें माफ कर देंगे। यह सुनकर रावण जोर जोर से हंसने लगा। उसका घमंड उसे कोई भी सही सलाह सुनने नहीं दे रहा था। वह बोला, रे छोटे से वानर, तू मुझे सिखा रहा है? मैं तीनों लोकों का विजेता रावण एक वनवासी से माफी मांगूंगा? तूने दूत होने की सीमा लांघ दी है। तू मौत के लायक है। रावण ने हनुमान को मारने का आदेश दिया। तभी रावण का छोटा भाई विभीषण खड़ा हो गया। उसने रावण को समझाया, महाराज शांत हो जाइए। नीति कहती है कि दूत को मारा नहीं जा सकता, यह पाप होगा। विभीषण की बात सुनकर रावण सोच में पड़ गया और बोला, ठीक है, इसे मारेंगे नहीं, लेकिन ऐसी सजा देंगे जिसे ये जिंदगी भर याद रखे। बंदरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है। इसकी पूंछ में आग लगा दो और इसे पूरी लंका में घुमाओ। यह रावण के अहंकार का सबसे बड़ा सबूत था और यही उसने अपनी सबसे बड़ी भूल कर दी। वह समझ ही नहीं पाया कि वह जिसे सजा दे रहा है वह कोई साधारण वानर नहीं है। सैनिकों ने हनुमान की पूंछ पर कपड़े लपेटना शुरू कर दिया। हनुमान चुपचाप सब देखते रहे। उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक रहस्यमयी मुस्कान थी। रावण के आदेश पर राक्षस सैनिक खुशी खुशी हनुमान की पूंछ पर कपड़े लपेटने लगे। वो जितना कपड़ा लपेटते हनुमान अपनी पूंछ को उतना ही लंबा कर लेते। देखते ही देखते लंका का सारा कपड़ा और तेल खत्म हो गया। आखिर में सैनिकों ने उसी लिपटी हुई पूंछ में आग लगा दी। जैसे ही पूंछ में आग जली, हनुमान ने तुरंत अपना रूप एकदम छोटा किया और बंधनों से आजाद हो गए। फिर अगले ही पल उन्होंने अपना शरीर पहाड़ जैसा विशाल कर लिया और ऐसी गर्जना की कि पूरी लंका कांप उठी। अब शुरू हुआ विनाश का वो तांडव जिसकी रावण ने कल्पना भी नहीं की थी। हनुमान एक जलती हुई मशाल की तरह एक महल से दूसरे महल पर कूदने लगे। जहां भी उनकी पूंछ छूती वहां आग की लपटें आसमान छूने लगती। सोने के महल आग में पिघलने लगे और सड़कों पर पिघले हुए सोने की नदियां बहने लगी। लंका में हाहाकार मच गया। राक्षस, औरतें, बच्चे चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। हर तरफ से बस एक ही आवाज आ रही थी, यह कोई साधारण वानर नहीं, यह तो हमारा काल बनकर आया है। हनुमान ने एक एक करके लंका के बड़े बड़े राक्षसों के घर, उनके हथियार घर और अनाज के भंडार सब कुछ जलाकर राख कर दिया। पूरा आकाश काले धुएं से भर गया। यह सिर्फ एक शहर का जलना नहीं था, यह रावण के घमंड, उसके साम्राज्य और उसके अहंकार का दहन था। हनुमान ने पूरी लंका जलाई, लेकिन एक घर छोड़ दिया।
वो था धर्मात्मा विभीषण का घर। यह इस बात का सबूत था कि जो धर्म के रास्ते पर चलता है, विनाश की घड़ी में भी ईश्वर उसकी रक्षा करते हैं। पूरी लंका को जलाने के बाद हनुमान को अचानक सीता जी की चिंता हुई। वो फौरन अशोक वाटिका की ओर भागे और देखा कि माता सीता पूरी तरह सुरक्षित हैं। आग ने उन्हें छुआ तक नहीं था। कहते हैं, धर्म की रक्षा के लिए स्वयं अग्निदेव ने उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। यह देखकर हनुमान ने राहत की सांस ली। उन्होंने माता सीता को प्रणाम किया और उनसे विदा लेकर वापस समंदर के पार उड़ चले, जहां पूरी वानर सेना उनका इंतजार कर रही थी। हनुमान का लौटना सिर्फ एक दूत की वापसी नहीं थी, यह जीत की घोषणा थी। जब वानरों ने उन्हें आते देखा तो वे खुशी से नाच उठे। हनुमान ने श्रीराम के पास पहुंचकर कहा, प्रभु, माता सीता का पता चल गया है। वे लंका की अशोक वाटिका में हैं। यह सुनते ही श्रीराम के चेहरे पर उम्मीद की चमक लौट आई और उन्होंने हनुमान को गले से लगा लिया। हनुमान ने लंका दहन तक का सारा किस्सा कह सुनाया। लंका दहन की घटना ने रामायण युद्ध की नींव रखी। इसने वानर सेना में एक नया जोश भर दिया। उन्हें यकीन हो गया कि जब हनुमान अकेले लंका जला सकते हैं तो श्रीराम के नेतृत्व में वे रावण को जरूर हरा देंगे। दूसरी ओर रावण और उसके राक्षस डरे हुए थे। उनकी सोने की लंका एक ही रात में खंडहर बन गई थी। यह उनके लिए एक मनोवैज्ञानिक हार थी। लेकिन रावण का अहंकार तब भी नहीं टूटा। लंका दहन की कहानी हमें कई गहरी बातें सिखाती है। पहला सबक है अहंकार के विनाश का। रावण ज्ञानी और शक्तिशाली था, लेकिन उसका अहंकार ही उसकी बर्बादी का कारण बना। लंका का जलना यह बताता है कि घमंड एक दिन जलकर राख हो ही जाता है। दूसरा सबक है भक्ति की शक्ति का। हनुमान की सच्ची भक्ति ने ही उन्हें समंदर लांघने और लंका जलाने की ताकत दी। यह दिखाता है कि सच्ची भक्ति से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। और तीसरा और सबसे जरूरी सबक है धर्म की जीत का। लंका दहन अधर्म पर धर्म की पहली और निर्णायक जीत थी। यह एक घोषणा थी कि पाप का साम्राज्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसका अंत निश्चित है। आज भी जब हम दशहरे पर रावण का पुतला जलाते हैं तो हम असल में अपने अंदर की बुराइयों जैसे अहंकार, क्रोध और लालच को जलाने का संकल्प लेते हैं। हम उस सच्चाई को याद करते हैं कि अंत में जीत हमेशा अच्छाई और धर्म की ही होती है। आपको लंका दहन की इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप रामायण की ऐसी ही गहरी और रहस्यमयी कहानियों को जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। तो रावण का घर क्यों जला? यह सिर्फ हनुमान के गुस्से का नतीजा नहीं था। यह उस श्राप की पूर्ति थी जो कथाओं में मिलता है। यह रावण के अहंकार के लिए एक चेतावनी थी। यह अधर्म के साम्राज्य पर धर्म की पहली जीत थी। और सबसे बढ़कर यह इस बात का सबूत था कि जब एक भक्त अपने प्रभु का नाम लेकर कुछ करने की ठान लेता है तो उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। जय श्री राम, जय बजरंगबली।